अर्थशास्त्र की विचारधाराएं 3 प्रकार की हैं। पहला शास्त्रीय अर्थशास्त्र, दूसरा कीनेजियन अर्थशास्त्र, तीसरा उदारवाद अर्थशास्त्र। शास्त्रीय अर्थशास्त्र इस अर्थव्यवस्था में सबसे प्राचीन अर्थशास्त्री एवं उनकी विचारधाराएं शामिल हैं, जैसे एडम स्मिथ और बाकी जेबी से डेविड रिकार्डो, ये सभी शामिल हैं। इस विचारधारा के अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात अर्थव्यवस्था स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर लेती है। पूंजीवाद के पिता एडम स्मिथ। कीनेजियन अर्थशास्त्र इस विचारधारा के अर्थशास्त्रियों को यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में सरकार की यह अहम भूमिका होती है एवं सरकार को होना अनिवार्य है। जैसे जेम्स कीन्स इस कार्ल मार्क्स विचारधाराएं के प्रशंसक हैं। जेम्स कीन्स और कार्ल मार्क्स इस विचारधारा के प्रशंसक हैं। एवं उदारवाद विचारधारा के अर्थशास्त्री के उदारवादी इस अर्थव्यवस्था में आधुनिक अर्थशास्त्री शामिल होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में आधुनिक अर्थशास्त्री शामिल होते हैं, अर्थात इस विचारधारा में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुपालन करते हैं। भारत के आर्थिक क्षेत्र 3 हैं। गतिविधि के आधार पर स्वरूप, कार्य की परिस्थितियों के आधार पर, शर्त पर एवं स्वामित्व के आधार पर। गतिविधि के आधार पर 3 हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। एवं तृतीयक क्षेत्र में भी 2 हैं: चतुर्थार्थिक क्षेत्र एवं क्वीनरी पंचम क्षेत्र। और कार्य की परिस्थिति के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, गैर संगठित क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र एवं कोऑपरेटिव, अर्थात हिंदी में उसको सहकारी क्षेत्र कहते हैं। अब देखते हैं कार्य की प्रकृति। गतिविधि के आधार पर पहला प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। इस क्षेत्र में भूमि एवं उससे संबंधित गतिविधि होती है। यह क्षेत्र अन्य दोनों क्षेत्रों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन लोगों को लाल कॉलरधारी कहते हैं। रेड कॉलर, लाल कॉलरधारी कहते हैं। भारतीय जीडीपी में इस क्षेत्र का सबसे न्यूनतम योगदान है, लगभग 18 से 20%। लेकिन भारत की जनसंख्या का आधा हिस्सा इस क्षेत्र में कार्य करता था। अब कम हो गए हैं इस क्षेत्र के कार्यकर्ता। एवं द्वितीयक क्षेत्र, यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के कच्चा माल लेता है लेकिन उन्हें अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करता है। जैसे गेहूं कच्चा माल है, आटा से ब्रेड बिस्किट बनाकर यह पूर्ण अंतिम रूप देता है। सेकेंडरी सेक्टर में 3 आते हैं: विनिर्माण क्षेत्र एवं निर्माण एवं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई। इस क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। नीली कॉलर
कॉलरधारी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र में जो काम करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की जीडीपी में इसका योगदान 25 से 30% रहता है। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, तब भारत सरकार को द्वितीय क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना अत्यधिक संवेदनशील है। हालांकि वर्तमान में भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इत्यादि।